दोस्तों, मेहंदी का नाम सुनते ही हर इंसान के दिमाग में शादी ब्याह के मौके पर होने वाली मेहंदी की रस्म याद आ जाती है। और आपको मालूम है कि शादी ब्याह और त्योहार के मौके पर हर औरत मेहंदी जरूर लगाती है। लेकिन जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी मुहर्रम का महीना चल रहा है और यह महीना बहुत ही ज्यादा बरकतों और रहमतों वाला महीना है। इसी मुबारक महीने में हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम की खातिर करबला के मैदान में अपने पूरे घर बार को कुर्बान कर दिया था। यही वजह है कि मुहर्रम के महीने को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें फैली हुई है। कोई कहता है कि मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह नहीं करना चाहिए, तो कोई कहता है कि मुहर्रम के महीने में गोश्त नहीं खाना चाहिए, तो कोई कहता है कि 1 से लेकर 10 मुहर्रम तक नया कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, तो कोई कहता है कि मुहर्रम के महीने में औरतों को मेहंदी नहीं लगानी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेहंदी के बारे में, और आपको बताने वाले हैं कि क्या 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक औरतें हाथों पर मेहंदी लगा सकती हैं या नहीं, और जो औरतें खास आशुरा के दिन मेहंदी लगाती हैं उनके साथ में क्या होता है, उस पर अल्लाह का कौन सा अजाब नाजिल होता है, जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस्लाम ने औरतों को मेहंदी लगाने से मना नहीं किया है, बल्कि दीन इस्लाम में औरतों का मेहंदी लगाना बेहतर और अफजल है। तकमीलुल हाजा में फरमाया गया है कि जिस औरत ने हजरत आयशा से मेहंदी लगाने का हुक्म मालूम किया था कि औरतों का मेहंदी लगाना कैसा है, तो उस औरत ने यह समझ रखा था कि मेहंदी लगाना गलत है, क्योंकि मेहंदी अल्लाह की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ने का काम करती है। इसलिए पता नहीं मेहंदी लगाना जायज़ है या नहीं। लेकिन इस बारे में यह सुनकर हजरत आयशा ने जवाब दिया कि हम अल्लाह के प्यारे नबी के ज़माने में भी मेहंदी लगाती थी। अल्लाह के प्यारे नबी मेहंदी लगाने से मना नहीं फरमाते थे। तो दोस्तों, यह इस बात की दलील है कि औरतों के लिए हाथों पर, पाँव पर और बालों में मेहंदी लगाना जायज़ है। लेकिन याद रखें, अभी मुहर्रम का महीना चल रहा है और यह महीना बहुत ही ज़्यादा पाक और अदब वाला महीना है। इस महीने में किए जाने वाले अमाल अल्लाह की बारगाह में बहुत जल्द कबूल होते हैं। अब हम बात कर रहे थे मेहंदी के बारे में, तो याद रखें, उलमाए किराम के मुताबिक मुहर्रम के महीने में मेहंदी लगाना नाजायज़ और गुनाह का काम नहीं है, और इससे शरीयत ने मना भी नहीं किया है। और आपको मालूम है कि जिस काम से शरीयत ने मना नहीं किया है वो काम इस्लाम में जायज़ है, यानी कि वो काम कोई हराम काम नहीं है। अब आपको मालूम है कि आम दिनों में औरतों का मेहंदी लगाना मुस्तहब है, यानी कि औरतें अपने हाथों पर मेहंदी लगा सकती हैं, लेकिन नहीं लगाया तो उनको कोई भी गुनाह नहीं होगा। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी ने औरतों के हाथों पर मेहंदी लगाने को पसंद फरमाया है और मेहंदी ना लगाने पर नापसंदीदगी का भी इजहार फरमाया है। बस यहाँ पर सिर्फ इस बात का ध्यान रखा जाए कि मेहंदी लगाने में फैशन परस्त लड़कियों की नकल ना की जाए और नक्शो निगार से बचा जाए। दोस्तों, अब बात आती है मुहर्रम के महीने की, यानी कि मुहर्रम के महीने में औरतों का मेहंदी लगाना कैसा है, और ख़ास करके मुहर्रम के महीने की 10 तारीख को यानी कि आशुरा के दिन मेहंदी लगाने से क्या होता है। याद रखें, दुनिया में वैसे तो बहुत से वाक़यात पेश आई हैं जो अपनी अपनी जगह पर बहुत नुमाया हैं, लेकिन मुहर्रम के महीने की 10 तारीख को इस कायनात की हस्ती को हिला देने वाला एक ऐसा वाक़या पेश आया है जो भुलाई से भी नहीं भुलाया जा सकता है। मुहर्रम की 10 तारीख को अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासी हज़रत इमाम हुसैन और उनके बेहतर अजीज़ों की शहादत हुई थी। और यह एक ऐसा गम है जो किसी एक इंसान से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि इस गम ने कायनात के चरिंद परिंद, इंसान, जिन्नात, पहाड़ों और ज़मीन सब ने महसूस किया था। मतलब कि मुहर्रम की 10 तारीख एक ऐसा गम का दिन है कि जिसको याद करते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं, हर आंख रोने लग जाती है। अब बात आती है 10 मुहर्रम के दिन औरतों की मेहंदी लगाने की, यानी कि इतने बड़े गम के दिन औरतों का मेहंदी लगाना कैसा है, और अगर कोई औरत इस दिन मेहंदी लगा लेती है तो उसके साथ में क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मेहंदी औरतों की जिन्नत को बढ़ाती है, यानी कि खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। लेकिन इस मेहंदी को अक्सर खुशी के मौके पर ही लगाया जाता है, कभी भी शौक या गम के मौके पर इस मेहंदी को नहीं लगाया जाता है। इसलिए आप एहतराम के तौर पर 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक और ख़ास तौर पर आशुरा के दिन मेहंदी को ना लगाएं। याद रखें, इससे शरीयत ने कोई मना नहीं किया है, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रखकर जरा सोचें कि क्या कोई अपने किसी प्यारे के इस दुनिया से चले जाने पर खुद को सजाता या संवारता है? क्या कोई अपने किसी की मौत पर कोई मेहंदी लगाता है? अब आप यह भी जान लें कि कैसी औरत को अल्लाह के प्यारे नबी ने मेहंदी लगाने की इजाज़त दी है और किस मौके पर मेहंदी लगाने से मना फरमाया गया है।
सही बुखारी शरीफ में है कि सैयदना अबू सुफियान की वफात की खबर जब उम्मुल मोमिनीन हबीबा को मिली तो फिर आपने तीसरे दिन खुशबू मंगाकर अपने दोनों रुखसारों पर और बाजुओं पर लगाई और फिर आपने फरमाया कि मैंने प्यारे नबी से सुना है कि कोई औरत जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखती है उसके लिए यह जायज़ नहीं है कि वो अपने शोहर के सिवाय किसी और का शौक 3 दिन से ज़्यादा करे और शोहर का शौक 4 महीने 10 दिन करे। तो दोस्तों इस हदीस पाक से यह बात मालूम होती है कि जिस औरत का शोहर फोत हो जाए यानी कि इंतकाल कर जाए तो उसका शौक यानी कि उसकी इद्दत 4 महीने और 10 दिनों की है। लेकिन अगर वो औरत हामिला है तो फिर जब तक उसका हमल चलता है तब तक उसकी इद्दत चलती रहेगी। इसके अलावा इस हदीस पाक से यह बात भी मालूम होती है कि शौक की हालत में औरतों का सुरमा नहीं लगाना चाहिए और मेहंदी भी नहीं लगानी चाहिए और इसी तरह से शौक की हालत में कोई भी ऐसी चीज़ ना लगाई जिससे जीनत का इजहार होता हो, यानी कि इससे मना किया गया है। मसलन कि मेहंदी लगाना या फिर जेवरात पहनना, ये हुक्म है जिसका शोहर मर जाए उस औरत के लिए, यानी कि वो औरत ऐसा काम ना करे। तो दोस्तों अब बात हो रही थी एहतराम की, अदब की। तो याद रखें 10 मुहर्रम का दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गम और शोक का दिन है, क्योंकि इस दिन अल्लाह के प्यारे नबी के प्यारे नवासी हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी और हम सब के दिलों में हमारे बच्चों, हमारे माँ बाप से भी बढ़कर आले रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए। बस इसी वजह से औरतों को चाहिए कि वो 10 मुहर्रम के दिन का एहतराम करें और अपने हाथों पर मेहंदी ना लगाएं। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि क्या औरतें हेज की हालत में भी मेहंदी लगा सकती हैं। तो याद रखें इसके बारे में उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जी हाँ, औरतें हालत हेज में भी मेहंदी लगा सकती हैं। इब्ने माजा अल सुनन में हज़रत मादा रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि एक मरतबा एक औरत ने हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से दरियाफ्त किया, वला हाइजा, यानी कि क्या एक नापाक औरत मेहंदी लगा सकती है। तो इस पर आपने फरमाया कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इस बात से मना नहीं फरमाया है। तो दोस्तों इस बात से यह बात मालूम होती है कि शादीशुदा औरतें और कुंवारी लड़कियां हालत हेज में भी मेहंदी लगा सकती हैं और वो मेहंदी किसी भी किस्म की हो सकती है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें एक बात का ज़रूर ध्यान रखा जाए कि मेहंदी लगाने का असल मकसद शादीशुदा औरतों के लिए अपने शोहर के लिए सजना और संवरना है, किसी गैर मर्द के लिए नहीं। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि शादीशुदा औरतों के अलावा गैर शादीशुदा लड़कियां भी मेहंदी लगा सकती हैं, लेकिन अगर फितने का अंदेशा हो, अगर वो किसी अजनबी के लिए खुद के हाथों को संवार रही हैं तो फिर यह गलत और गुनाह का काम है, इससे औरतें ज़रूर बचें। दोस्तों अब सवाल आता है कि औरतों के हाथ पर कोहनी से ऊपर और पैरों पर मेहंदी लगाना जायज़ है या नहीं, और क्या गैर शादीशुदा लड़कियां भी अपने हाथों पर और अपने पैरों पर मेहंदी लगा सकती हैं। तो इस बारे में हम आपको बता दें कि इस हवाले से उलमाए किराम फरमाते हैं कि औरतों के लिए हाथों और पाँवों पर मेहंदी लगाना जायज़ है। औरतें कोहनी से ऊपर भी मेहंदी लगा सकती हैं और अपने पाँवों पर भी मेहंदी लगा सकती हैं, और यही हुक्म गैर शादीशुदा लड़कियों के लिए भी है, यानी कि कुंवारी लड़कियां भी इसी तरह से मेहंदी लगा सकती हैं। लेकिन हाँ, नामहरम को दिखाने के लिए और फैशन परस्त लड़कियों की नकल करने के लिए, यानी कि उनके जैसा दिखने के लिए औरतें मेहंदी नहीं लगा सकती हैं। ऐसा करना औरतों के लिए जायज़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि औरतें मेहंदी लगाएं लेकिन किसी दिखावे के लिए मेहंदी ना लगाएं। दोस्तों इसी तरह से मुहर्रम का महीना और ख़ास करके 10 मुहर्रम के दिन का भी एहतराम औरतें ज़रूर करें, और अदब के लिए आशूरा के दिन औरतें मेहंदी ना लगाएं। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी औरतों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।